वच्छराज गिर गौशाला के जो भी उत्पाद हैं उनकी सूची 50 के करीब है। तो हम माताजी से अभी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके उत्पादों की जानकारी लेंगे और ये किस तरह से बनाए गए हैं। माताजी, जैसे ये आपका ये दंत मंजन 2 प्रकार के हैं। अब ये 2 दंत मंजन हैं, इसमें आप बताइए, इसमें ये काला, लाल और ग्रे कलर का दंत मंजन ज़्यादातर गौशाला भाई लोग बनाते हैं। तो ये कौन सा वाला है? ये ब्लैक वाला है। ये काला वाला है जी। इसमें हम लोग कंडा जला के, मतलब जला हुआ गौ माता के गोबर के कंडे को जला के उस मतलब उसको ढक देते हैं ताकि उसका ऑक्सीजन उसी में रहे, बाहर ना निकली जाए। तो उसी की जो भस्म बनती है ब्लैक, तो उसी से हम लोग पूरा औषधि डाल के ये बनाते हैं, लौंग वगैरह सब डालते हैं, अमृत धारा सब डाल के बनाते हैं। और ये है वाइट वाला, तो कंडा जलने के बाद ब्लैक हो जाता है, पर जब पूरा जल जाता है, कंडा पूरा पक जाता है, मतलब सिद्ध हो जाता है, तो उसकी जो भस्म रहती है वाइट हो जाती है। अच्छा। जो हम लोग हमारे सन्यासी में उसको शुद्ध करने के बाद शरीर पे लगाई जाती है, ऐसे होता है। तो वो जो शुद्ध भस्म है उसी को इसमें यूज किया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा होता है। ये काले वाले में? हाँ, काले से भी ज्यादा हो जाता है उसमें, क्योंकि ये ग्रे कलर का ना आपका? ये ब्लैक है और ये ग्रे कलर का है, जिसमें वाइट भस्म पड़ी है। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? हाँ, क्योंकि ऐसा हमारे सन्यासी में भी है बात कि जब भी भस्म पक जाती है बराबर से, कंडा जलने के बाद कंडा बराबर से पक गया तो उसकी भस्म वाइट आएगी। फिर वो वाइट भस्म को, सफ़ेद भस्म को हम लोग सिद्ध करते हैं मंत्रोच्चार से। उसमें गाय माता का दूध भी पड़ता है, उसके पेड़े बनाए जाते हैं, उसको 108 बार मंत्र जाप से धोया जाता है। शुद्ध करने के बाद वापस उसको पेड़ा बना के गौ माता के दूध के साथ फिर उसको वापस पकाया जाता है, मतलब हमारी भाषा में सिद्ध किया जाता है। और वो जो भस्म रहती है उसी को हम लोग, हमारे सन्यासी लोग शरीर पे लगाते हैं, तो उसी भस्म का इसमें उपयोग किया गया है। तो जो ये सफ़ेद वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इसको 4-5 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम दांत साफ़ कर सकते हैं, दूसरा मुझे लगता है जिसको ऑक्सीजन लेवल की कमी है वो पानी में डालकर इसको पी भी सकते हैं। तीसरा, इसका शरीर पे आप लेप भी लगाएंगे तो इसकी जो सन्यासी लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जैसे कि माता जी ने बताया भी है। तो उससे आपका नेगेटिविटी, ऑक्सीजन लेवल, घबराहट, बेचैनी, सफोकेशन, ये जो भी तरह की चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों से आप दूर कर सकते हैं एक दंत मंजन से। मैं बिल्कुल ठीक मैंने कहा ऐसा? दंत मंजन से नहीं बोल सकते, क्योंकि दंत मंजन में औषधियाँ भी आती है। हाँ, डायरेक्ट आप भस्म यूज करो। अच्छा, तो गौ माता के गोबर का भस्म? भस्म यूज करनी चाहिए। अगर आपने जो गौ माता की भस्म है वो यूज किया तो आपने जो बताया वो बीमारी तो जाती है, पर हमारी जो ओरा है, हम आध्यात्मिक लेवल की अगर बात करें तो हमारी जो ओरा है वो क्लीन होती है और हमारी ऊर्ध्व गति होती है। तो ध्यान में भी हमें ज़्यादा आनंद आता है। अगला उत्पाद हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास पित्त शामक चूर्ण है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये किस काम में आता है? ये पित्त शामक है। हम लोग इसको गौ माता का जो गौमूत्र है उसकी भावना देके औषधि के साथ हम लोग बनाते हैं। तो जो पित्त वाले हैं, जिनके पेट में गर्मी रहती है या पेट से जुड़ी समस्या का प्रॉब्लम जिसको रहता है, उसको हम ये देते हैं। तो सुबह हम लोग खाली पेट सादे पानी के साथ इसको लेने को बोलते हैं। एक समय ही लेना है? हाँ, पूरे दिन में? सुबह। ठीक है। और अगला उत्पाद जो है ये गौमूत्र अर्क है। ये अर्जुन अर्क है। अर्जुन अर्क है। हाँ, हार्ट के लिए? हार्ट के लिए अच्छा है। तो इसके साथ हम लोग घनवटी भी देते हैं और ये अर्क दिया जाता है। आपके पास ये देखेंगे हम तो यहाँ पे गव्य शक्ति घनवटी है। ये घनवटी है सप्तरंगी की। हाँ, तो ये जो मधुमेह वाले पेशेंट हैं, जो शुगर के रोगी हैं, तो उनको हम लोग देते हैं। ये घनवटी, इसका नाम है गव्य शक्ति घनवटी। और इसके अंदर अच्छे परिणाम के लिए जैविक अनाज, ज्वारी, मक्का, बाजरी, मंडुआ, कमई, जौ, लाल चावल, संभा के चावल आदि। ये क्या है, मतलब इन सब चीज़ों का परहेज करना है क्या? ध्यान से, मतलब हाँ, कि आप मतलब परहेज नहीं, पर जैविक अनाज और ये सब आपको यूज करना है। क्योंकि अभी की जो बीमारी है वो ज्यादा खाने से ही है। खाने से तो आपको पथ्य पालन अगर आपने किया है तो आपकी औषधि आपको काम आएगी, ऐसा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक चूर्ण भी बनाया है माता जी ने। ये माता जी ये क्या है बताइए? ये चरक चूर्ण है। चरक चूर्ण? हाँ, तो ये किस लिए काम आता है? मतलब अभी कैल्शियम की ज्यादा प्रॉब्लम है सबको,
तो हम लोग ने स्पेशली कैल्शियम के लिए ही पूरा बनाया है। तो इसमें औषधि है, कैल्शियम के लिए चूना भी यूज़ किया हुआ है और गौ माता का गोबर वगैरह जो भी रहता है पंचगव्य वाला वो भी यूज़ किया है। तो ये कैल्शियम के लिए है स्पेशल। लेकिन जो पथरी के रोगी हैं वो इसको ना लें। अभी तक तो किसी को ये प्रॉब्लम हुआ नहीं है क्योंकि माइनर है इसमें, जो भी साथ में दूसरी औषधि भी है, तो पथरी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसमें। नहीं, जैसे मान डायरेक्ट लीजिए चूना आपने ले रहे हो तो पथरी का प्रॉब्लम है। हाँ, डायरेक्ट चूना तो इसमें है नहीं, इसके साथ थोड़ी औषधि भी है तो वो प्रॉब्लम नहीं आ तो रही। जो अगर मान लीजिए मुझे ही मान लीजिए अगर पथरी का रोग है उदाहरण ये के आप तौर ले पे, सकते हैं। तो मैं ले सकता ले हूँ। सकते तो इसको लेने का तरीका क्या है? इसको भी अगर आप पित्त शामक, हम ऐसे करते हैं कि हम लोग पित्त शामक देते हैं। तो अभी पित्त खाली शामक पेट? हमने लिया खाली पेट, ठीक है। उसके 15 मिनट बाद ये आप ले सकते हो। और एक टाइम ही लेना है, जैसे वो हाँ, एक सुबह सुबह खाली पेट का मतलब यही है कि आपका पेट खाली है, आपने मल त्याग कर दिया है, तो आपका शुद्ध है शरीर। अगर उसमें आपने औषधि ली है तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से काम हाँ, करेगी। काम करेगा। उत्पादों की सूची काफ़ी लंबी है। अभी हमें इधर देखते हैं, ये आपके पास कुछ ये चूर्ण है शायद, इसके ये क्या है? ये आपने पहले जो देखा था वो दंतमंजन ही है। जी। दूसरा ये त्रिफला है। त्रिफला? तो त्रिफला तो आप सब जानते ही है क्योंकि वीडियो में आपने सुनते हो, गौशाला में जाके भी सुनते हो। पर इसमें ये त्रिफला जो बाहर मिलता है वैसा नहीं है। ये त्रिफला में हम लोग ने गौमूत्र की भावना दी गई है, तो उसका जो मतलब उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है क्योंकि दुगनी इसमें हो जाती गौमूत्र है। तो ये एक 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 अनुपात वाला है या 1-2-3 अनुपात वाला है? 1-2-3 वाला। 1-2-3 वाला। हरड़ बहड़ा आंवला 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम वाला ये गौमूत्र से बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं अगला उत्पाद जो है वो साबुन के रूप में है। पंचगव्य हैंडमेड साबुन है, ये जो सबसे ऊपर की तरफ है, ये देखिए आप। और ये वाला जो है ये मुल्तानी मिट्टी वाला औषधीय साबुन है जो स्किन की दिक्कत आती है, और ये पलाश डालकर ये बनाया गया है साबुन। तो माता जी से ये इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पंचगव्य आपने पहले बोला, तो इसमें हम लोग ने पूरा पंचगव्य जो है दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र जी, तो उसी को डाल के हम लोग ने ये शॉप बनाया है। तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और स्मेल के लिए हम लोग ने नेचुरल स्मेल डाली है इसमें, नेचुरल फ्रेगनेंस है। हाँ, फ्रेगरेंस है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और समाज भी बहुत मतलब सब इसको अपना भी रहे हैं, तो सबको अच्छा भी लग रहा है, तब तो यूज़ कर रहे हैं सब लोग। और ये जो पंचगव्य जो ये स्पेशली हम लोग ने जो स्किन प्रॉब्लम है, जो खुजली का मतलब है, एक्जिमा है इस तरह का, तो उसके लिए स्पेशल हम लोग ने बनाया है। इसमें कोई भी कॉस्मेटिक नहीं डाला है, कोई भी रसायन नहीं डाला है। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी और दूसरी औषधियाँ, तुलसी है, पुदीना है, ये वो सब डाल के बनाया है। और ये जो पलाश के फूल का अर्क है? नहीं, पलाश फूल ही डाले हम लोग ने। पलाश फूल ही है? हाँ, फूल। वैसे साबुन में ये डालने से क्या फायदा हो सकता है? पलाश का ऐसा है गुणधर्म कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब अपनी ग्लो करती है स्किन। जो अभी की लड़कियां को अच्छा लगता है, लड़के को तो ग्लो करती है। तो स्किन का जो भी मेल तो ठीक बोल सकते हैं, पर स्किन की जो खराब वो रहती है उसको इसके लिए अच्छा है ये। तो ये भी बहुत सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये 3 साबुन है। और बालों के लिए आपको शैम्पू भी चाहिए, तो ये देखिए केश निखार शैम्पू है। और इसके अंदर गौमूत्र, जैसे हमारे गिर ऑर्गेनिक स्वादिष्ट पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं गौमूत्र वाला शैम्पू चाहिए, वो भी गाय से काफ़ी जुड़े लोग हैं। तो गौमूत्र है, रीठा है, रीठा से नेचुरल झाग आता है, कौशिक सोडा बाहर वाले में है, शिकाकाई आंवला, ये 200 ml का आता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप माता जी बताइए। केश निखार शैम्पू, अभी के जो शैम्पू रहते हैं वो बाल को थोड़ा सिल्की वगैरह बनाते हैं, तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं सिल्की थोड़े कम होंगे। पर बाल में अगर आपको झड़ने की प्रॉब्लम है, रूसी डैंड्रफ, रूसी का प्रॉब्लम है, खुजली का प्रॉब्लम रहता है, तो ये सब हमारे ये शैम्पू से अच्छा हो जाता है। तो अगर इसको जैसे बाल गीले करके आप सर में लगा लें तो 5 मिनट तक रख दो? हाँ, वॉश करके रख दो तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको रखो ही, क्योंकि अभी के जो लोग हैं उसको गौमूत्र का स्मेल अच्छा नहीं लगता है। इसमें आता है थोड़ा सा वैसा? थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं ना, क्योंकि हम लोग ने इसमें फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं किया है, टोटली गौमूत्र ही है। और थोड़ा झाग रहेगा? थोड़ा नहीं, बराबर से आता है, पूरा आता है। तो अगर आप लोग इसी शैम्पू को हेयर पैक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5-7 मिनट तक अगर आप बालों में छोड़ देंगे तो एक दवा औषधि की तरह काम करेगा, तब जाके आपका रूसी डैंड्रफ, उसकी थिकनेस बालों की कम हो गई है या कमज़ोर हो गए हैं बाल, तो वो सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। अगला जो है काव्य रसायनम है, काय रसायनम है। अब पंचगव्य डॉक्टर की सलाह से लें, तो ये माता जी इसके बारे में बताइए क्या है?
ये कायरसानम है, ये युवान लोग के लिए रहता है। हम लोग ने वैसे 3 बनाए हैं। एक बाल रसायनम है, ये कायरसानम है, और दूसरा है वृद्ध रसायनम। अभी अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो अभी हम लोग च्यवनप्राश मतलब ज़्यादा सुनते हैं एडवर्टाइज में कि भाई ये लेना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। पर क्या होता है कि एक औषधि जो युवा और वृद्ध और बाल तीनों को एक साथ एक ही औषधि देना ठीक बात नहीं नहीं, होती, वो ठीक क्योंकि नहीं है। जो युवा को यूज होता है उसके मतलब उसकी जो हम क्या बोल सकते हैं कि बालक के मुकाबले युवा का शरीर अलग बालक है। का जो जीवन है एक निर्दोष जीवन होता है, हम्म, तो वो निर्दोषता ही रहे उस हिसाब से औषधि देनी चाहिए। जी। और युवा के लिए जो वो मैथुनी सृष्टि को भी अगर आगे बढ़ाना चाहता है अपने जीवन में, तो उसमें उसको सहाय मिलना चाहिए। और वृद्ध जो है, जिसका जीवन वृद्ध अवस्था में जा रहा है, तो उसको क्या है कि शांति चाहिए, भजनानंदी जीवन होना चाहिए। तो वो सब बातें हम लोग ने ध्यान में रख के तीनों को डिवाइड किया है कि बालक को इम्यूनिटी पावर मिले, बुद्धि शक्ति आगे बढ़े, और ये जो भी है अच्छे विचार, क्योंकि अभी छोटे बच्चे भी अफेयर में लग गए हैं, ये लड़की है, ये लड़का है। जो बात हमारे बचपन में हमको पता भी नहीं चलती थी, आज छोटा बच्चा जान रहा है कि ये लड़की है, ये लड़का है, और ऐसा होता है। तो ये बालक की जो निर्दोषता चली गई है, वो निर्दोषता कायम रहे, उस हिसाब से हम लोग ने ये बनाया है। और युवा में ताकत चाहिए, बल चाहिए अपने जीवन में, जो अभी नपुंसकता आ रही है ज़्यादातर, तो वो ना हो, तो इस हिसाब से काय रसायनम है। और वृद्ध रसायनम है कि वृद्धावस्था में उसको कोई तकलीफ ना हो बॉडी में, और मन भी शांत रहे, उद्विग्न ना रहे, तो उस हिसाब से वृद्ध रसायनम है। इसमें मेरा एक सवाल छोटा सा है कि जो बच्चा आज पैदा हो गया मान लीजिए, तो कितने साल का हो गए ये आपका जो है बाल रसायन 12 साल तक। 12 साल 12 साल तक वो जो बाल और रसायनम कितने साल है, से, जैसे मान लीजिए 1 साल के बाद, 1 साल के बाद का बच्चे को हम ये दे सकते हैं और 12 साल तक वो लेगा। एक और आपसे बात करेंगे हम बीच में, ये बाल रसायन के साथ हम लोग ने एक स्पेशल बच्चों के लिए हम लोग ने बालपाल रस भी बनाया है, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा हमको मिला है। हमारे एक लड़के आए थे हमारे पास, उसके माता पिता के साथ, उसको हार्ट में होल था, तो ऑपरेशन करने के बाद भी उसका ग्रोथ नहीं, माइंड का ग्रोथ नहीं, बॉडी का ग्रोथ नहीं, और पूरा वीक मतलब 15 दिन तक तो वो बुखार में ही जाएगा। तो जब हम लोग ने ये बालपाल रस दिया, तो आज उसके मम्मी पापा शांत है कि भाई हमारे बच्चे के लिए भी कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, उसका ग्रोथ भी हुआ है, पढ़ाई में भी वो आगे बढ़ा है, और चिड़चिड़ापन जो रहता है बीमारी के कारण वो भी पूरा हट गया है। तो ये है पंचगव्य की ताकत। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 3 तरह के उत्पाद हैं। सबसे पहला ये मालिश वाला दर्द वाला तेल है। इसके आपके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का दर्द हो, इसको जब भी लगाएं पंखे को बंद करके लगाएं, और वहाँ पे धीरे धीरे मालिश करें, और सूती कपड़ा भी अगर उस जगह पे ढक देंगे या लपेट देंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। दूसरा उत्पाद है अमृत धारा, जो कि आप हमारे गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर से आप लेते हैं। 16 चीज़ों की एक दवा है ये, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। अगला उत्पाद जो है पंचगव्य नासिका ड्रॉप है। दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र के साथ औषधियाँ डालकर इसको बनाया गया है। सर को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, और एक एक बूंद या 2-2 बूंद नाक में डालना है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो बूंद आप डालेंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके जब यहाँ डालेगा तो ये 5 मिनट 7 मिनट इस पोजीशन में रहना है, और आपके ये दिमाग में चलाएगा। अस्थमा, दमा, साइनस, माइग्रेन, हेडेक, नाक से पानी, नाक से खराटे, नींद नहीं आना, बेचैनी, सफोकेशन, घबराहट, छाती से लेकर सर तक 28 रोगों की रामबाण दवा इस धरती माँ पे। अगला उत्पाद जो है ये गोबर गणेश है। छोटी सी इन्होंने मूर्ति बनाई है गौशाला भाई लोगों ने, और बहुत ही सुंदर ये गणेश जी की मूर्ति है। आप इस तरह के उत्पाद इनसे ले सकते हैं। संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगला उत्पाद है ये स्किन फेस पैक है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, माता जी से पूछते हैं ये। वैसे तो फेस पैक बहुत सारे मिलते ही है बाजार में जी, पर हम लोग ने इसमें मुल्तानी मिट्टी के साथ पंचगव्य डाला है, मक्खन डाले हैं, फिर पंचगव्य के साथ मक्खन का भी यूज़ किया है, केसर का भी यूज़ किया है। तो जो भी लड़कियां को ब्लैक डॉट्स है, अभी बहुत सारी लड़कियां को पूरा काला हो जाता है, हाँ जी, यहाँ पे पूरा ऐसा जला हुआ जैसे हो, जी जी, तो झाइयाँ बोलते हैं सर। हाँ हम लोग में तो दाग बोलते हैं, दाग, झाइयाँ। तो इसको या 3 महीना आपने यूज किया लगातार इसको उपयोग करने का हाँ, साबुन यूज नहीं करना है। इसको थोड़ा सा लेके आधा चम्मच
उसका पेस्ट बनाना है। अगर आप दूध भी ले लो, या गुलाब जल ले लो, या पानी ले लो। हाँ पानी ले लो, उसका पेस्ट बना के फिर मुंह पे लगा के 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद पानी से, ठंडे पानी के साथ, मतलब फ्रीज का पानी नहीं, नॉर्मल जो पानी उसके साथ, मटके का पानी है या हाँ, साधारण उसको पानी? वॉश करना है बस, साबुन यूज नहीं करना है, तो फेस इसका पर। रिजल्ट अच्छा है। तो अब अगला उत्पाद जो है ये देखिए, इसको क्या कहते हैं माता जी? वो हम लोग ने एक वाटी बनाई है जो कंकु चावल रखने के लिए, मतलब हमारे पास एक थाली है गोबर की, तो थाली में हम लोग 2 वाटी भी रखते हैं, तो जिसमें हम लोग कंकु रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, अक्षत मतलब जिसको बोलते हैं। तो आरती की थाली, अगर हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या कंकु वगैरह लगाते हैं, तो उसमें ये गोबर का बनाया हम लोग ने, तो थोड़ा नया दिखता है। नया दिखता है, अच्छा सा भी लग रहा है देखने में, डिजाइन में देखिए कितना अच्छा है। अगला उत्पाद है हमारा गोबर का मोबाइल स्टैंड। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें जब इंटरनेट चलता है या कॉल आता है कोई, तो 1000 के ऊपर रेडिएशन चला जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर ये जो है गोबर स्टैंड बोल लीजिए, मोबाइल का है, सीधे मोबाइल को रखिए या लिटा के रखिए, यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे आप कोई वीडियो देखिए, सर्फिंग करिए, कुछ भी करिए, ये सबसे अच्छा विकल्प है। ये हमारे गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर पे उपलब्ध है, इस गौशाला में भी उपलब्ध है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगला उत्पाद ये गोनाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज़ार का जो केमिकल है फ्लोर क्लीनर के नाम से, उसको इस्तेमाल ना करें। गौशाला का नीम है और गौमूत्र है। नीम और गौमूत्र है। अभी देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारे घर में हम लोग गौमूत्र छिड़कते थे जी। अभी की लेडी को वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग ने उसी विकल्प के साथ इसमें गौमूत्र डाला है और नीम डाला है, जिसके कारण एक रेडिएशन भी अच्छे मिलते हैं हम लोग को, एक ऊर्जा मिलती है गौ माता, और नीम है तो एंटीबायोटिक है, तो जो जर्म्स है वो भी मतलब मरने वाले हैं इससे। तो दोनों का हम लोग को एक साइंटिफिकली भी और ऊर्जान्वित एक ऊर्जा का भी हम लोग को दोनों का फायदा होगा, तो ऐसी गोनाइल है। अगला उत्पाद जो है गोबर की माला है। ये गोबर की माला मतलब ऐसे गोबर के दाने टाइप के बनाए गए हैं, मोती है, मोती। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह से, वो थोड़ा माता जी से जानते हैं। ये गोबर के मोती हैं, इसको हम लोग माला में पुरो के फिर माला बनाते हैं। कितने जो माला बनाते हैं उसमें कितने दाने होते हैं? 108। 108। और एक बड़ा सा मेर जो रहता है, मेरो बोलते हैं जिसको जी, जो मेन रहता है, जहाँ से हम लोग माला को मतलब स्टार्ट करें या एंड करें, वैसा रहता है। कुछ लोग इसका गौशाला भाई लोग ब्रेसलेट भी बनाते हैं, जैसे किसी को हाथ में ब्रेसलेट पहनना है तो हाथ में वो इस तरह से आप बनवा भी सकते हैं। अगला उत्पाद धूप बत्ती पे है, गौमय गूगल धूप। वैसे मार्केट में समरानी कप मिलते हैं, तो ये समरानी नाम थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगा। जी जी जी। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति है, तो हमारा नाम भी संस्कृत के हिसाब से ही होना चाहिए, तो हमने इसका नाम गूगल धूप रखा है। जो इसको समरानी कप में जैसा होता है वैसे हम लोग ने इसमें गोबर का कप बनाया है और ऊपर से हम लोग ने गूगल उसमें रख दिया है। तो ये 6 पीस है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। अच्छी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगला उत्पाद भी धूप बत्ती ही है। हाँ, धूप बत्ती। गौ माता गोबर की धूप बत्ती, बहुत अच्छी पैकेजिंग है और मेड विद 100% प्योर गिर काऊ डंग, गिर गौ माता के गोबर से बना हुआ। और हर गौ माता में गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये देखिए बहुत शानदार पैकिंग है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पैकिंग। अगला उत्पाद है गोमयादी हवन टिकिया। तो हवन टिकिया इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम अभी की जो सिटी की लाइफ है उसमें हम लोग रोज हवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ हमारी बहुत ही व्यस्त रहती है और सबको अच्छा भी नहीं लगता भाई धुआं आ रहा है, तो हवन तो टाइम नहीं है। तो हम लोग ने इसमें क्या किया है कि गोबर के साथ हम लोग ने हवन सामग्री डाली है, कपूर भी डाला है और साथ में भीमसेनी कपूर, हाँ वो भी डाला है। तो वो सब हुद द्रव्य मिलते, मतलब हवन में जो यूज होता है वो सब इसमें घी वगैरह सब पहले से बनाया है। हाँ, तो अगर आपने ये एक टिकिया जला दिया ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, इसमें घी नहीं डालना है ना टिकिया के ऊपर? नहीं, कुछ भी, इसमें सब डाला ही हुआ है, ऑलरेडी डला हुआ है। तो फिर अगर भगवान के सामने हमने जला दिया तो वातावरण में हवन के बाद जो वातावरण क्रिएट होता है, ये एक टिकिया से वो हवन का वातावरण, वो ऊर्जा आपको मिल पाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, समय की भी बचत है और रेडीमेड आपको मिल रहा है, तो ये उत्पाद जरूर खरीदें। और ये जो है अमृत धारा के बारे में बता दें, गोबर का गमला है ये,
इसके बारे में माताजी से जानते हैं, ये किस लिए बनाया गया है, ये क्या किस तरह से गमला इसका है? 2 प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता तो है कि गोबर एक खाद है, जी। हाँ, तो अगर आपने इसमें पौधा डाला है तो आपको डायरेक्ट इसको जमीन में भी डाल सकते हो, जी। तो खाद का काम भी करेगा। और खाद का काम नहीं करना है, घर को सुशोभित करना है, तो इसको कलर कर दो, कलर वाला भी है, तो कलर करके आप बाहर रख सकते हो सूर्य प्रकाश के सामने। और इसका एक फैक्ट ये भी है कि पानी डालने के बाद ये पिघलेगा नहीं, नेचुरल तो है ये, इसमें कुछ कॉस्मेटिक डाला नहीं है, पर क्योंकि अगर आप धूप में रखते हो, पानी भी आप जितना डालना है उतना ही डालोगे, तो ये 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होता है इसको। नहीं, और पानी पौधे जब को डालते हैं तो ये रिश्ता है, बाहर निकलता है क्या? इतना पानी नहीं डालना है, अच्छा, हल्का जितना ही, पौधे को चाहिए उतना ही उतना ही डालना है। हाँ। बहुत लोग ज्यादा डाल देते हाँ, हैं। इतना नहीं डालना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है जी। वो बात को। पौधा डाला तो उसको ऊर्जा भी मिली गौ माता की, और साथ में खाद का भी जो काम हो वो भी होगा, और अच्छा भी दिखेगा आपके घर में कि भाई गोबर का गमला है। अगला जो उत्पाद है यहाँ पर, ये माताजी आप उधर से ये दिखाइए, क्या आपके पास ये ये हम देखिए। लोग हमारे सौराष्ट्र में, आप तो जानते हैं गुजराती लोग बहुत शौकीन रहते हैं, तो ये शुभ लाभ, स्वस्तिक है, स्वास्तिक। स्वस्तिक है, ये शुभ लाभ है, ये ओम है, और ये चौथा है लक्ष्मी जी के चरण। तो हमारे दिवाली में ऐसा होता है सौराष्ट्र में कि हम लोग दरवाजे पे ये सब लगाते हैं, क्योंकि जी, शुभ माना जाता है जी, ये हाँ। सब, ये सब हमारे संस्कृत के एक प्रतीक है, तो हम लोग दिवाली में ये सब यूज करते हैं। तो गोबर से हम लोग ने बनाया है, जिसके कारण आपको पता ही है कि गोबर का क्या महत्व है। जी। तो ये हम लोग ने लक्ष्मी जी, वैसे तो गोबर में लक्ष्मी जी है ही, तो हम लोग ने गोबर का ही लक्ष्मी जी का चरण बना के हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन किया। ये कोई चिपकाने वाला स्टिकर टाइप का है जो जमीन में चिपका हाँ, सकते हैं? जमीन में चिपक जाएगा ये, चिपक जाएगा। हाँ, चिपक ठीक है। जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मन में विचार आ रहा था कि ये बस ऐसे रख ये देंगे और दरवाजे पे चिपक जाएगा और ये जमीन में चिपक जाएगा। इस तरह से काम किया। अगला जो उत्पाद है वो बड़े बड़े दिए हैं, गोबर मिट्टी के बने हुए दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। गोबर के दिए तो आपको सबको पता ही रहता है, अभी बहुत सारे जगह पे मिलते ही हैं। तो ये गोबर के दिए बहुत ही अच्छी तरह हम लोग ने पेंट भी किया है इको फ्रेंडली उससे, और थोड़ा मिट्टी का भी यूज किया, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग ने गोबर का दिया खाली बनाया और जलाया तो पूरा दिया जल जाएगा। ये ऐसा होता है। हाँ। तो कहते हैं कि आग लगने की वो जो है थोड़ा सा इसमें हम भावना लोग ने वो आ जाता है, मिट्टी का यूज किया है, तो जिसके कारण ये जले नहीं, जलेगा नहीं। हाँ, तो ये पूरा ऐसा दिया है। और दूसरा ये जो है, अभी बहुत अच्छा पावन त्यौहार भाई बहनों का आ रहा है, रक्षाबंधन। तो ये बॉक्स में देखिए बहुत तरह तरह की, कितने प्रकार की राखियाँ होंगी माताजी इसमें? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की है। तो ये पहला प्रकार है शायद, ये देखिए माताजी आप लीजिए। हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, आप ही दिखा दीजिए। अलग अलग प्रकार की हैं, ये एक है, ये एक है। ऐसे 4 प्रकार की राखियां बनी हैं। हाँ, पूरा अंदर है, और मतलब इस तरह के राखियों अलग को अलग डिजाइन डाल के अलग हम लोग अलग, भी जैसे बनाए हैं। अगर मैं ही इसको अगर अपने हाथ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार का जो प्लास्टिक वाला ख़रीदते हैं उससे थोड़ा दूर रहना है। ये देखिए गौ माता के गोबर से, और ये धागा भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। 4 प्रकार हैं, आप ये ले सकते हैं पूरा का पूरा। और अगला जो उत्पाद है वो हमारे गणेश भगवान जी हैं, इनकी मूर्ति बड़ी शानदार बनाई है ये माता जी ने। ये देखिए 11 इंच की है। 11 इंच की मूर्ति है। और अच्छा, ये ये मुझे ये सवाल है मेरे मन में, जो गोबर गणेश बना रहे हैं आप, कितने इंच से शुरुआत है और कितने इंच तक चला गया? शास्त्र में ऐसा बताया है कि घर में अगर आपको मूर्ति का पूजन करना है तो इतनी ही मूर्ति होनी चाहिए। ये 3 इंच हुई या इतना होना चाहिए, कितना होना हाँ, चाहिए? तो ठीक है। ये शास्त्र का विधान है, अगर आपको रोज पूजा करनी है तो आपके घर में इतनी मूर्ति होनी चाहिए। पर हम लोग गोबर का बना रहे हैं और ये तो विसर्जन करना है हमको, और इधर अभी शौक भी है कि जितना बड़ा हो इतना अच्छा दिखेगा, तो हम लोग ने स्टार्टिंग 11 इंच से किया है, और फिर 2 फुट की भी है, अगर किसी को बड़ी चाहिए तो वो भी। पर इसमें हम लोग ने कोई भी कॉस्मेटिक नहीं, खाली गोबर, हरा गोबर और सूखा गोबर और मेंदा लकड़ी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ने मूर्ति बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी हल्की भी है। गोबर और हरा गोबर। हाँ, हरा गोबर मतलब कि ताजा ताजा गोबर? ताजा गोबर। और जो वो गोबर है पहले बोला वो सूखा वाला? सूखा गोबर, जिसको हम लोग सुखा देते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेंदा लकड़ी पकड़ बनाता है। यस, बाइंडिंग का बाइंडिंग का काम करता है। अच्छा, ये 3 चीजें हैं। और ये आपने जो पेंट लगाया है इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है, कोई केमिकल नहीं है इसके केमिकल ऊपर। वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारी जो वच्छराज गिर गौशाला है,
यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये गौ माता की मूर्ति है, स्टैंड है। ये मैं यहाँ से माता जी मुझे देंगी, तो मैं इसको थोड़ा पास से आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए देखिए कितना शानदार ये मूर्ति है। तो ये देखिए कितना मतलब सही लग रहा है। और ये जूम करके भी हमारे जो इस चैनल से जुड़े वीडियो एडिटर राकेश राजपूत जी हैं, जूम करके आपको ये दिखाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, श्री वचराज गिर गौशाला अखंडानंद आश्रम पूनाट, तहसील उमरगांव है और ज़िला वलसाड गुजरात है। तो एक बार चलिए मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी को पसंद नहीं आएगी, ये सबको पसंद आएगी। मुझे तो एक बार में ही ये दिल को भा गया है। और बहुत सारे उत्पाद इस गौशाला में हैं। हमने जितना कोशिश किया उतना हमसे बना है। इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। हाँ, अगर हाँ। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम है, आप बहुत सारी बात ऐसे होते हैं कि हम लोग गिफ्ट दें। जी जी। तो हम ऐसा चाहते हैं, अगर आप गाय माता को चाहते हैं, आप गौ भक्त है, गौ माता से प्रेम है, तो आपको ये रखना चाहिए घर में। कभी जब भी कोई इवेंट से कोई प्रोग्राम है, गिफ्ट के तौर पे ये देना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा भी मिलेगी, एक अच्छा भी दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग ने ठीक है हमारा नहीं खाया नाम, आप अपना लिख दो। नहीं, हमें तो देखिए और नाम से कुछ लेने ना, गौ माता से जुड़े मतलब होना चाहिए। अभी किसी का प्रोग्राम है तो खुद की उसको पब्लिसिटी करनी है, तो आप अपना नाम लिख दो। इसलिए हम लोग ने ये स्टैंड ऐसा बनाया है कि आप भी आपके यहाँ पे यूज कर पाओ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा दिखता है, क्योंकि गौ माता है। इसमें एक आध्यात्मिक हमारी भावना भी है और एक साइंटिफिकली भी भावना है कि हमारे घर में एक ऊर्जा आएगी, पवित्र माता जी, इसमें एक छोटा सवाल है, आप क्या हमारे जैसे लोगों या जो गौ माता से गौ प्रेमी हैं, ये जो है मूर्ति बिना नाम आपका गौशाला का लिखे हुए भी आप ऐसे देते हैं क्या? हमारे आजू बाजू बहुत सारी ऐसी गौशाला हैं जो अभी स्टार्ट ही हुई है, और वो आदमी, हम लोग ऐसे गरीब तो नहीं बोलते, पर आर्थिक समस्या से थोड़े घिरे हुए हैं। जी, जी, तो जी। हम लोग यहाँ से बना के उनको आधे भाव से भी आधा करके उनको देते हैं, जिससे ताकि उनको रोजगार उनका मिलता भी, रहे। हाँ, रोजगार मिलता रहे। बस अब यही था, लेकिन अंत में इस 12 फुट की मूर्ति को, गणेश भगवान जी की मूर्ति है, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। इस जो इनका जो आउटलेट है, ये गोबर से लिपा हुआ है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको दर्शन करवा देता हूँ। हमने ये, हम सन्यासी होने के बाद भी एक सन्यास का धर्म है, धर्म का प्रचार प्रसार ये सब करना, आपको पहले भी वीडियो में हमारे बड़े गुरु भाई ने बताया है। सन्यास लेने के बाद भी, एक सन्यासी होने के कारण भी हम लोग ने ये सब किया है। उसका कारण एक ही है कि जगत में, हमारे आजू बाजू में पता चले कि गौ माता का महत्व क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है। तो हम लोग ने इसे एक डेमो बनाया है कि आजू बाजू सबको, कि अभी जर्सी का, HF का ज़्यादा बड़ा है, तो हमारी देशी गौ, उसका दूध ना मिले, दूध ना दे, तो भी उसके गोबर में और गौमूत्र में कितनी ताकत है, बस वही दिखाने के लिए हम लोग ने ये सब पूरा निर्माण किया है। कहने का मतलब है 12 महीने पूरी जिंदगी आप गौ माता के गोबर से रोजगार ले सकते हैं और दे सकते हैं। हम लोग ने पूरा हमारा जो है औषधालय, उसको गोबर से लिपा हुआ है। ये हमारे वॉलपीस के गणेश जी है, जो आप भी लगा सकते हो। घड़ी है, बड़ी घड़ी, तोरण हमारे गुजराती सौराष्ट्र में जो झालर रहते हैं, तोरण बोलते हैं, वो भी है। और हमारी सुरभि माता का फोटो भी है, जो हमारी पूजनीय है। तो चलिए विलम्ब न करते हैं, थोड़ा झलक जानते ही स्टोर हो, का। तो उनकी फोटो है, क्योंकि पंचगव्य को उजागर उसी ने किया है। जी जी तो आप जी। उनको देख सकते हो। फिर घड़ी है गोबर की। गणेश जी की बहुत अच्छी वॉलपीस हम लोग ने बनाई है। फिर हमारी सुरभि माता, जो गौ माता की आदि देवी है, और यहाँ पे तोरण और झालर भी, ये देखिए, हमारे सौराष्ट्र की एक बहुत अच्छी एक कृति है, तो हमने गोबर में से वो बनाई है। फिर घड़ी है, जो हमारा समय हमको बताती है, जीवन का भी और दिन का भी। तोरण है, और ये हमारे पूजनीय गुरु महाराज, हमारे सदगुरुदेव, जो हमारे जीवन के दाता हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के सदगुरु श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी। अगले वीडियो में हम आपको उनसे भी मिलाएंगे। जी जी। तो ये सब और आप गोबर से लिपा हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं। ये गोबर से है, लेकिन ऊपर की ये जो थोड़ा सा कलर दिखाई दे रहा है, ये गेरू कलर है। गेरू डाला है। जी जी जी। पूरा नेचुरली हो, इसी हिसाब से। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, अब इस गौशाला के या परिसर के मुख्य जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरे कृष्णा, जय गणेश।